हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो आज सैटरडे है। लेट तो हो गया काफ़ी वीडियो बनाने में, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हो ही गया तो हो ही गया। तो आइए शुरू करते हैं। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मस्त टॉपिक है वो है भैया गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है तो समझिए कि थोड़ा सा उसको एहसास है, थोड़ा नहीं बहुत एहसास होगा कि उसके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म का गोल्ड सिल्वर नहीं है। गोल्ड सिल्वर बोलने से ना जो इसके प्रेमी है ना उनके चेहरे पे ना हल्का सा मुस्कान आ जाता है, यार काश खरीद लिए होते, काश रख लिए होते, थोड़ा प्रॉफिट नहीं बुक किए होते। तो इन सब का उपाय हमारे पास है। ये जो काश वर्ड है ना ये हम लोग के पास नहीं है, इसीलिए हम क्लियर कहते हैं कि आने वाला समय में ये काश वर्ड आपके पास भी नहीं होना चाहिए। नहीं 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 होना चाहिए साहब, अगर है तो हटा दीजिए, क्योंकि काश जो वर्ड है ना वो एक्सक्यूज़ को मतलब पैदा करता है, एक्सक्यूज़ देने का बहाना ढूंढता है, जो कि नहीं। अगर मेरे को आज हमको मॉर्निंग में वीडियो बनाना था, नहीं बना पाए तो मेरी गलती है। हाँ भाई, नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए? चलो वो एक अलग बात है कि हम रात को लेट नाइट थोड़ा सा बच्चों बच्चे परिवार के साथ आदमी बैठ के मूवी देखने लगा, वो एक अलग बात है, मेरा इंटरटेनमेंट था। बट नहीं बना पाया ना, तो ये तो मेरी गलती है ना। तो यही चीज़ है, गलती मानना और उस पर काम करना, ये सबसे अच्छी नीति है। और जो काश है ना, काश हम सुबह उठ गए होते, अरे काश ससुरा क्या होता है, नहीं उठे, कारण पता है, नहीं इन्वेस्ट किए, कारण पता होना चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलना चाहिए। प्रॉफिट बुक कर लिए, हाँ बुक कर लिए, उसके बाद क्यों नहीं लगा पाए? सर डर लग रहा था। फैक्ट है, हकीकत है। वो हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई मारे जा रहा है तो कौन लगाएगा जी? देखो डर नहीं होता है। जब आपने 30% ले लिया, 35% ले लिया, आपको क्या मालूम था कि वो 50% भाग जाएगा? यही तो मार्केट की खूबसूरती है, इसी को समझना पड़ता है। अभी सिल्वर गोल्ड इस पोजीशन पे है कि हम यहाँ पर ही व्यू जो है ना गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलेंगे। पहले बोल दे रहे हैं तो आप बोलिएगा अच्छा। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास लॉन्ग टर्म है, मैंने लॉन्ग टर्म पे कुछ में प्रॉफिट बुक किया। ये चीज़ जो होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कितना करना है, कितना रखना है, ये सब पोर्टफोलियो के एजुकेशन में आता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर ही अभी तक नहीं बताया हूँ। मैंने जितना भी बताया है वो सिर्फ 25% बताया है, उसी में आपका प्रॉफिट समझ गए हैं बन रहा है। तो ये चीज़ है, क्लियर है ना? और इसमें कोई मतलब मेरे को डाउट नहीं है, और जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आता उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इतना मेरा लॉन्ग टर्म में है, इससे ऊपर चला गया तो मेरे को मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना है। जैसे मान लीजिए आपका एक अप्रॉक्स लॉन्ग टर्म में आपने रख लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, चाहे 2 लाख रुपया है, जो भी है, आपने एक सपोज मान लीजिए आपने अभी तक इन्वेस्ट करके रखा है। अब आप बोलिएगा सर कितना इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो से कितना होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन है। हम कम से कम इस पे 15-20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ही हम रेज कर सकते हैं, समझे ना? तो ये सब इसीलिए पोर्टफोलियो एजुकेशन का ये काम है, तो उसको हम लोग करते हैं। हम लोग कोई टिप्स नहीं देते हैं, समझे ना? और पूरे लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि अभी कर दिए हैं बाद में फिर मतलब हो गया, मतलब जैसे नहीं, वो ऐसा सिस्टम नहीं है। हमेशा आपके पास रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है? अब आइए कि एग्जाम्पल दे रहे थे क्या? हाँ, एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म में इतना लाख होना चाहिए और आपने देखा कि सिल्वर हाई बना है, आपने वहाँ प्रॉफिट बुक किया स्विंग वाले में, क्योंकि लॉन्ग टर्म अलग चलेगा, स्विंग अलग चलेगा, ये सब तालमेल बन के चलते रहेगा, समझे ना? इसमें उदास नहीं होना है, जब शांत रहेगा तो शांत रहना है। एक कंडीशन आया, एक टाइम आया जब मैंने लॉन्ग टर्म में वही छोड़ दिया, बाकी स्विंग का प्रॉफिट बुक कर लिया। 102 लेवल क्या है? 102 मैंने स्विंग पे प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? मुझे लगा भाई काफ़ी हो गया, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यार। प्रॉफिट तो कितना घूमते रहता है, जो आ गया वही आपका ना जी। मार्केट में तो दुनिया भर का प्रॉफिट घूमते रहता है, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ, हम लोग के सामने किया। उसके बाद मैं भी स्विंग में नहीं लगा पाया, कारण डर लग रहा था। रियली बता रहा हूँ, डर लग रहा था कि पता नहीं अब तो गिर जाना चाहिए, और जिस तरह का मूड मॉल है, मतलब वो ऐसा दिख नहीं रहा था कि उसमें इतना तेजी बनेगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने क्या किया
देखिए, एक होता पढ़ा लिखा, समझे ना, कि पढ़ा लिखा आदमी है। एक होता है कि एक्सपीरियंस उसको सिखाता है, रियल बता रहे हैं, एक्सपीरियंस उसको सिखाता है। और मेन जो होता है एक्सपीरियंस का ही मोल हर जगह पाया जाता है। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात हर कोई जानता है। किसी को ड्राइविंग का लाइसेंस मिल चुका है, चाहे वो कैसे भी बनवा लिया, और ड्राइविंग नहीं करने आता तब बताइए कैसे होगा? आप ही बताइए। कितना आदमी का उसको रिक्स हो जाएगा। वो डिग्री लेके घूम रहा है कि ना हमारा पास है, कि ड्राइविंग का हम पूरा लाइसेंस है, फलाना है, ठिकाना है, लेकिन ग्राउंड में जब चेक करने गए तो उसको क्लच ब्रेक नहीं पता, तो क्या फ़ायदा? तो सेम कंडीशन यही होता है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना मार्केट का, वो आपको समय के साथ आता है। आप एक्सपीरियंस पढ़ के नहीं गेन कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सपीरियंस पढ़ के गेन कर लेंगे, नहीं होता है। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, भावार्थ नहीं समझ सकते। तो आप बोलिएगा ये भावार्थ कौन चीज़ हो गया सर? देखिए, किताब में क्या होता है, किताब खोलें, उसमें शब्द लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें, अब आप उसको अपने बुद्धि के हिसाब से समझें, ठीक है? वो भावार्थ किस अर्थ में था ये आपको नहीं पता है, बात समझ गए? तो चलिए, और इसी भावार्थ को समझाने के लिए कोई टीचर या कोई मतलब प्रोफेशनल आपको जब एग्जाम्पल और इसके थ्रू बताता है ना, तब वो बराबर दिमाग में घुस जाता है। अभी जो आप लोग एक्सपीरियंस लिए हैं मार्केट से, क्या एक्सपीरियंस है कि सिल्वर बहुत वोलेटाइल है, यही है। ये पहले भी था। ये पैनिक करता है, तेजी में भी पैनिक करता है, मंदी में भी पैनिक करता है। आप बोलेगा हाँ ये चीज़ तो परफेक्ट है, परफेक्ट है ना? तेजी में भी पैनिक करेगा, मंदी में भी पैनिक करेगा, जितना आप सोचिएगा उससे ज़्यादा मूव करके दिखाएगा। यही हकीकत है मार्केट का, ठीक है? यही हकीकत है मार्केट का। इस चीज़ को आप समझिए तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ही हमने क्या किया ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ चले हैं। जो साथ चले हैं उनको पता है, बाकी तो भैया इस सत्यनारायण भगवान का कथा समझ लीजिए। बुझ गए? तो हुआ क्या कि मेरा मान लीजिए 3 लाख का लॉट था, जो भी था, 2 अकाउंट में। तो सिल्वर का मैं खाली बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 102 पे। अब 102 से वो 103 गया, 104 गया। मैं बोला यार ये तो सही नहीं है। फिर मैंने बोला कि ठीक, मैंने एक अपना बताया कि नहीं मैं 30% पे रखूँगा, चाहे 25% से ज़्यादा नहीं जाने दूंगा लॉन्ग टर्म वाला। ओ भाई साहब 25 में SIP किया, 10% किया, 3 लाख का है तो 30,000 डालना है। 2 दिन में डाला 15-15 करके, जो भी है 2-3 दिन जैसे भी डाला मैंने डाला, SIP किया, लॉट बड़ा किया। फिर क्या हुआ, फिर भाई साहब वो तो 30 के बदले वो तो 35 चला गया। अब भाई हिम्मत हार गए, हम बोले छोड़ो 30 को, अब ये 35 है ना तो 35 पे रोकते हैं। फिर 35 पे SIP किया, फिर 30,000 का डाला, 10% नहीं, 30,000 का नहीं, उस समय डाला कितना, जैसे मतलब 33,000 का डाला, क्योंकि 3,30,000 हो गया और उसके बाद प्रॉफिट मिला के 3.5 लाख हो गया, तो मेरे को 35,000 डालना पड़ा। क्लियर है? 35,000 डाला। अब क्या है, वो 40 पे आ गया। फिर मैंने बोला भाई 40 से ज़्यादा नहीं जाने देना है। अब 40 पे भी डाला। फिर मैं देखा कि मेरी गाड़ी जो है ना वो टेढ़ी हो गई, पुष्पा की तरह, ऐसे ऐसे चलेगी। हम बोले ये भाई अगर मान लो गलती से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो का ना ऐसा टुनटुना बच जाएगा ना, तितर बन जाएगा पोर्टफोलियो। मैंने बोला ठहर जा, इसको हम अलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अलाइन करते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी मैंने 120 और 21 पे सिल्वर पर प्रॉफिट किया है, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप लोगों के सामने किया, जो भी है सब सामने। फिर क्या हुआ, वो भाई नीचे आया, 117 आया ना, ये नहीं आया, 19 आया, 18 आया, ऐसी कुछ आया अभी जस्ट 2 दिन पहले। फिर वो भाग के ऊपर जाने लगा। मैंने देखा कि भाई साहब ये मेरा पोजीशन है उससे भी आगे निकलेगा। मैं बोला ठीक, आप लोगों के सामने 2 दिन पहले मारा, स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में मैंने पोजीशन बनाया, भाई साहब वहाँ पर ही ना भाग लिया। एक दिन में 1.5%, अगला दिन 3.5%, अभी फर्स्ट क्लास प्रॉफिट में है। अभी देखना पड़ेगा 2.5-3% जो भी है आप लोगों के सामने है, और ये प्रॉफिट में है। अब आई बात क्या आज की, तो अब सर क्या करोगे? भाई यहाँ डिसिप्लिन से प्रॉफिट बुक कर लूँगा, आपको दिखलाऊँगा, आपको बताऊँगा और फिर बताऊँगा कि भाई मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो आप बोलोगे सर तो फिर आप प्रॉफिट बुक किए तो कल ही क्यों नहीं कर लिए, फ्राइडे को ही कर लेना था। नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा रुक जाते हैं। देखिए हम लोग को ना लालच नहीं है,
हम लोग हमेशा मार्केट को 2-4% देते हैं। जब हम मार्केट को 2-4% देते हैं ना साहब, 2-4% का मतलब समझे कि 2% प्रॉफिट है, छोड़ दो, जाने दो। 4% प्रॉफिट, अच्छा ठीक है, जाने दो ना। वही मार्केट हमको 2 के बदले 20 देता है और 4 के बदले 40 देता है। यही हम लोग सीखे हैं और ये ग्राउंड में सीखा हुआ चीज़ है और यहीं पर ही हम लोग अप्लाई करके इस चीज़ का आनंद लेते हैं। जिसका जितना मतलब क्षमता है उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन स्विंग करना ये भी नहीं छोड़ते, शॉर्ट स्विंग करना ये भी नहीं छोड़ते। तो ये जो मैंने बाई किया, ये शॉर्ट स्विंग में बाई किया है। अब T1 डे में था, उसको बेच देते हैं तो उसका पैसा मंडे तक पहुंचता। उससे अच्छा हम बोले कि चलो आ जाने दो, उसके बाद बेच देंगे, मंडे को बेच देंगे। क्लियर है ना, मंडे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये चीज़ समझ के चलना है और ऐसा नहीं है कि फिर देख लेंगे, अगर जब सिचुएशन ठीक रहा फिर पोजीशन बना लेंगे। मन में तो एक शांति रहेगा ना कि भाई हम इस जगह में 20 के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। यही स्ट्रेटजी है साहब, यही दिमाग है और यही एक्सपीरियंस है। इसी के साथ चलिए, आप लोगों का भला होता रहेगा। मैं अपने से जितना होता है आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि भाई आप बाई करो, आप सेल करो, नहीं। मैं जो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। साथ में अगर किसी को बाई सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा। ये वर्ड बोलना पड़ेगा, मुझे पता है हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एडवाइज़र को कोई पूछता उछता नहीं है, ठीक है। वो सब कागज़े में सब देखते हैं। मतलब फिर भी जब फंस जाता है तब आदमी एडवाइज़र के पास जाता है, या बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है, तब एडवाइज़र के पास जाता है। क्योंकि एडवाइज़र के पास जाने का मतलब ही है कि फीस दुनिया भर का ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपना कर लीजिएगा। बाकी जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बतला दिया, ग्राउंड में दिखला दिया। अब क्या बच्चे की जान लोगे? इससे ज़्यादा क्या बोले? आपको सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, आँख से देखिए महाराज। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो मेरी क्या गलती है। आशा करता हूँ कि सिल्वर का ये जो है वो आपको पसंद आया। अब आपका एक बचकाना क्वेश्चन होगा कि सर मंडे को सिल्वर पर प्रॉफिट बुक कर ले, तो मेरा यही आंसर रहेगा, ये तो आप जानिए और ये आपका काम जानेगा। बाकी मैं जो करूँगा वो मैं आपको बतला दूंगा अपने टेलीग्राम पे, ठीक है साहब। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इग्नोर करिएगा। हाँ, और ये मेरा टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। तो स्विंग आपको ज्वाइन करके रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे महीने 6 महीने का एक बार ले लीजिए आराम से। और ये जो वीडियो है मैं भी इसको देखता हूँ कि कभी काल ना ये वीडियो बन जाता है। ज़रूर देखिए कि वेल्थ क्या बनाना है। कमी निकालना चाहिएगा, 1000 कमी निकाल दीजिएगा। मेरे से बोलिए ना, हम ही निकाल देंगे, 75 कमी निकाल देंगे। आप देखना क्या चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है, आप देखना क्या चाहते हैं। जो आप देखना चाहिएगा प्रकृति आपको वही दिखाएगा। आपको कमी देखना है, उस वीडियो में दुनिया भर का कमी निकल जाएगा। मैंने एक कैलकुलेशन बताया है और कुछ नहीं बताया है, और आज के हिसाब से क्या ज़रूरत है, क्या वेल्थ बनाने की ज़रूरत है वो बताया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।